कि मुझे बैलेट के अंदर तहरीक इंसाफ में चेयरमैन साहब नजर नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली बंद गली में आप पहुंचे, उसकी चाबी अब कुएं में जा चुकी है। तो जो कुएं में चाबी चली है तो वो मिलती नहीं है, इसका मतलब बंद गली का दरवाजा पर खुलता नहीं है। अल्लाह ताला बिल्कुल बंद गली में होगी। देखिए, पीटीआई की टिकट देने वाला तो पता नहीं कौन होगा, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तो मैं बहुत अरसे से आपको कहता जा रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई की थी और चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी थे। ना तो उन्होंने कोई ड्राइविंग सीट दी है किसी इंसान को, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, और ना ही वो अकेले इसका वाली वारिस बन सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कमेटियां टाइप बना दी गई होंगी, अब तक नजर आ रही है आपको कि जज ने बड़े तहम्मुल से केस सुना है और उन्होंने आज भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है। लेकिन जो वुकला है उनकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इनकॉम्पिटेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट जो थे वो सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर, उसके बेसिस पे ये चीज सामने आ गई। 3 साल कैद, 5 साल के लिए नाअहल और 1 लाख रुपए जुर्माना, क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, नाअहल तो सभी हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, नवाज शरीफ भी हुए हैं और बहुत सारे और भी लीडरान हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो कल ही आज सुबह ट्वीट कर दिया था कि ये एक ओपन एंड शट केस है, इनसे गलती हो गई, करा दी गई, बेनिफिट किसी और ने लिया, लेकिन गोली मिसाल के तौर पर तो उनके हाथ से चली है। तो ये ओपन एंड शट केस है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नलायकी की है वकला ने ना पेश होकर और डिले टैक्टिक्स के लिए एक सिचुएशन क्रिएट किया जिसमें जज साहब ने उनका इंतजार 2 दफा किया, तो वो सीरियस नहीं उन्होंने उस चीज को लिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर, तो उस बेसिस के ऊपर तो जज के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। और ये तो ओपन एंड शट केस था। पहले दिन से मैं आपसे कह रहा था, इस मुल्क के अंदर ही जो शिक्के और लॉज बने हुए उसमें तो आप अरबपति भी निकल जाता है और 4 आने के ऊपर आप पकड़े भी जाते हैं। तो जुर्म तो हुआ है तोशा खाना की लिहाज से। और मैं आपको डे 1 से कह रहा था, अगर आप मेरा आज सुबह का ट्वीट भी देख लें वो भी आपको बताता है कि इसमें बिल्कुल मिसलीड किया पीटीआई के लीडर्स ने और इसको बहुत इजी लिया। सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर उनका बहुत ज्यादा तकिया था और आप जज बुलाते रहे और इंतजार करते रहे 2 दफा, वो नहीं आए। तो ये तो कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस है, लॉयर्स की स्ट्रैटेजी फेलियर है, जिसकी वजह से आज ये चीज सामने आ गई। फैसल वाबड़ा साहब, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया स्ट्रेटेजी का। जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि पहले तो ये कहा गया कि जी जो सीनियर काउंसिल हैं, लीड काउंसिल हैं, वो एक और केस में कहीं और हैं, इसलिए हमें वक्त दिया जाए। जब पता कराया गया तो वो लीड काउंसिल वहां पेश ही नहीं हुए थे। आपको लगता है कि लहतो लाल से काम लेने की कोशिश ने भी इस केस को खराब किया? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, ये वैसे तो इतना लंबा चौड़ा केस नहीं था और जितना आराम से सुना गया ये केस को और जितना डिले टैक्टिक्स होती हैं और दाव पेश कानून के अंदर ये होते हैं यूजुअली, लेकिन इस बार पर्टिकुलरली बहुत टाइम से 2-3 हफ्ते से अगर आप इस केस को ऑब्जर्व करें तो जो लॉयर्स हैं उन्होंने जो विटनेसेस भी किए, वो ऐसी बात है कि मेरा कोई केस है और मैं कहूँ जी आप जो है मुझे मेरा विटनेस बनेंगे, तो उसको डिले किया। प्लस ये कि कल की वार्निंग के बाद आज उनको पहुंचना था, वो भी नहीं पहुंचे। तो देवर ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एक्टिंग, ओवर स्मार्ट, और जिसका नतीजा ये था। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, तोशा खाना के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी पता था कि उनकी कन्विक्शन ड्यू है, ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं पता था। तो जब इंसान गलती कर लेता है तो उसको एहसास भी उसी को सबसे पहले होता है कि मैंने गलती कर ली। तो क्राइम इज ऑलवेज इम्परफेक्ट। तो उस लिहाज से कोई कत्ल तो किया नहीं जिसमें फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन नाअहली मैंने भी झेली है, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी झेली है और बहुत सारे लीडरान ने नाअहली झेली है। तो नाअहली का मतलब ये नहीं कि आपको फांसी के बंदे पे चढ़ा देगा, ठीक है। और अभी तो वो सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर उनका वैसे तकिया बहुत ज्यादा है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन सो फार मेरा नहीं ख्याल कि जज की कहीं कोई गलती इसमें नजर आ रही है आपको। जज ने बड़े तहम्मुल से केस सुना है और उन्होंने आज भी बहुत ज्यादा टाइम दिया है, लेकिन जो वकला है उनकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इनकॉम्पिटेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट जो थे वो सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर, उसके बेसिस पे ये चीज सामने आ गई। ठीक, अच्छा, तो फैसल साहब, अब इंतखाबात सर पर हैं, अब आप पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज आपके ख्याल में क्या होंगे? देखिए जी, ये तो एक केस है, अभी और पीछे केसेस आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे बैलेट के अंदर तहरीक इंसाफ में चेयरमैन साहब नजर नहीं आ रहे, अनफॉर्चुनेटली। और वो मजीद इसको तूल देते गए और मैंने आपको याद है कहा था कि
वो बंद गली में आप पहुंचे, उसकी चाबी अब कुएं में जा चुकी है। तो जब कुएं में चाबी चली जाए तो वो मिलती नहीं है, इसका मतलब बंद गली का दरवाजा पर खुलता नहीं है। अल्लाह ताला मुआवजा कर दे, वो अलग बात है, बट इस इलेक्शन के अंदर तो आई डोंट सी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पार्टिसिपेटिंग एट ऑल लीगली। तो क्या फैसल साहब पीटीआई एज अ जमात भी आप समझते हैं कि बंद गली में दाखिल हो गई? बिल्कुल बंद गली में होगी। देखिए पीटीआई की टिकट देने वाला तो पता नहीं कौन होगा, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तो मैं बहुत अरसे से आपको कहता जा रहा हूँ और तसलसल से आपसे 11 महीने से सारी बातें कर रहा हूँ। वो अल्लाह का रहम है, राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे जैसे बोलता है अल्लाह मियां वो सब ठीक साबित करता जा रहा है। बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द पार्टी वेरी क्लोजली, तो जिस जगह तक ले जाना था। और अभी लेकिन फैसल साहब, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अब आगे शायद वो पीटीआई को लीड करेंगे, अब अगर वो लीड करते हैं तो फिर भी आपका यही कमेंट होगा या आपकी यही राय होगी? देखिए जी, ये पार्टी चेयरमैन पीटीआई की थी और चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी थे ना, तो उन्होंने कोई ड्राइविंग सीट दी है किसी इंसान को। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं और ना ही वो अकेले इसका वाली वारिस बन सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कमेटियां तय बना दी गई होंगी अब तक जो उनकी एब्सेंस में चलाएंगी, लेकिन जो पार्टी है वो एक्चुअली खुद तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन है, तो इसका कोई वाली वारिस के बाद नहीं है। वही सब कुछ है और झंडा भी वही है, पार्टी भी वही है और चेयरमैन भी वही है। तो बाकी खाम ख्याली किसी की अगर है कि वो हलवा खा जाएगा, तो वो खाम ख्याली में बचपन से चल रहे, वो आगे भी बचपन से चलते ही रहेंगे। तो फैसल साहब, इस डिसीजन के बाद ये तो तय हो गया कि मुश्किल होगा इलेक्शन, कितना मुश्किल होगा ये आप बता दीजिए। देखिए जी, बड़ी कैटेगोरिकली बहुत अरसे से मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखिए जी, मुश्किल बहुत आसान वर्ड आपने यूज किया, ये नामुमकिनात में से अब हो गया है और उस हद तक आगे जा चुके हैं कि इसमें कानूनी दावपेच के अंदर वो इतने ज्यादा बुरी तरह ट्रैप हो गए कि इससे निकलना कानूनी तौर पे नामुमकिन एज ऑफ नाउ और ये कमिंग इलेक्शन के अंदर। और इनके समेत हम बाकी भी जो 13 जमातें, जो पीपल वाली नून लीग और बाकी 13 जमातें हैं, उनका माजी भी ना भूलें, ना उनके फरेब का, ना कौम को डिलीवर करने का, ना झूठ का, ना अहली का, ना बयानिए का। तो सारे के सारे हमने आजमा लिए, इनका माजी अब किसी को नहीं भूलना चाहिए। पूरी कौम को, आपको और मुझे नहीं भूलना चाहिए। सब आजमाए हुए, सब एक्सपायर्ड माल है। ये सारे एक्सपायर्ड लीडर हैं जो खुद भी नहीं चल सकते, ना खड़े हो सकते, ना बैठ सकते, जिनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, वो क्या बोल कर करेंगे। तो अगर आप इमरान खान साहब को बीच में ले रहे तो उसमें इमरान खान साहब के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी और 13 जमातों को भी मिलाए और सब मिला के कंसोलिडेट होकर बात करें कि ये सब आजमाए हुए लीडर ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, एक चीज नहीं दी। ये एक्सपायर्ड माल है, ये एक्सपायर्ड लीडरशिप है और हमें एक्सपायर्ड लीडरशिप से जल्द अज जल्द तमाम से जान छुड़ाने की जरूरत है। ठीक है, यानी फैसल साहब, आपको जमात पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। दूसरी